हेलो गाइस, आज मैं अपने शादी का रिक्रिएट मेकअप कर रही हूँ। 2019 में मेरी शादी हुई थी और 2024 में मैं कैसे दिखती हूँ इस हिसाब से। तो क्योंकि हमारे यहाँ जो शादी में होते थे ना, पार्लर्स वाले ऐसे कुछ आते नहीं हैं, क्योंकि हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं और हम लोग झाँ हैं, मैथिली हैं। तो झाँ ब्राह्मणों को ज़्यादा लोग कहते हैं कि कोई अदर कास्ट वाइज, मतलब नहीं यार, हम लोग मैथिलों में सबसे बड़े पंडित होते हैं। और उसके बाद मैंने अपने आईब्रोज़ को फिल किया है। उसके बाद यहाँ पे हम कंसीलर लगाएंगे जो अपने आईब्रोज़ को अच्छे से उभर के दिखाता है, शेडो को। तो आप अच्छे से स्मच कर लें इसको। लगाने के बाद आप अपने जैसा आपका हो मेकअप, आपको डार्क चाहिए, लाइट चाहिए या स्मोकी चाहिए, जिस हिसाब से चाहिए आप अपने आईब्रो को फिल कर सकते हो, शेडो को भी फिल कर सकते हो। और उसके बाद मैंने अपने लिए गोल्डन और रेड ये मिक्स करके मैंने हल्का सा आई शेडो लगाया है, ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे इसीलिए। और उसके बाद मतलब क्या है कि बिहार में कि पार्लर वाले जो ज़्यादा है वो बाहर के कुछ जानते नहीं, तो मैंने भी अपनी शादी में कोई पार्लर वाली को नहीं बुलाया। मेरी मतलब थे ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं थे। और मेरी शादी तो लगभग 17 साल की उम्र में ही हो गई थी और अभी मेरी एज 23 साल है। मेरी शादी के इस बार 5 साल होने वाले हैं। तो ये मैंने अपने आई शेडो को हाथ से भी लगा लिया, फिंगर से, एक फिंगर लाइट, क्योंकि मेरे हाथ से कंफर्टेबल ज़्यादा लगता है इसीलिए। उसके बाद फिर आईलैशेस के नीचे और आईब्रो के नीचे, दोनों के नीचे हम लोगों को लगाना है। उसके बाद तो आप लोग कहाँ से हो आप मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मैं बिहार दरभंगा ज़िला के मधुबनी में रहती हूँ। और मैं वैसे बचपन से तो बनारस में थी, पर शादी हो गई तो यहाँ पे हूँ। तो ये मैं आईलाइनर लगा रही हूँ। मैं किसी भी प्रोडक्ट का नाम नहीं बता सकती क्योंकि मैं अपना पर्सनल यूज़ करती हूँ, तो इसलिए आप लोग अपने अकॉर्डिंग आप अपने आईब्रो को लगा सकते हो। तो मैं एरो कट आईलाइनर लगा रही हूँ क्योंकि मुझ पे यही सूट करता है। मेरे आँख बहुत छोटे छोटे हैं, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। बट अगर आप मेरी कॉपी करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो इसी हिसाब से मैं अपने आईलाइनर को भी लगा लेती हूँ, मुझे विंग शेप बहुत अच्छे लगते हैं। उसके बाद फिर आप काजल एलिटिन का है, ये मैं बता सकती हूँ क्योंकि मुझे एलिटिन ही सूट करते हैं। लाइक में ये सबसे मेरी आँखें जलने लगती हैं, पता नहीं क्यों। उसके बाद इसे आप मैश कर लेना। मैंने वैसे ही गाढ़ा लगाई क्योंकि मैंने बोला तो मेरी आँखें बहुत छोटी छोटी हैं, तो इसी हिसाब से। मेरा ये यूट्यूब चैनल नया है, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब एंड फॉलो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट प्लीज़। उसके बाद मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर को लगाया है सेट करने के लिए। और उसके बाद आप देख सकते हो कितना अच्छा मेरा आईब्रो मेकअप हो रखा है। उसके बाद फिर हम लोग अपने ये फेस मेकअप पे आते हैं। तो मैंने ये वाइट टोन क्रीम और फाउंडेशन को मिक्स किया है। उसके बाद मेरी बाबू भी उठ गई है छोटी सी है ना, इसलिए तो कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी से हम लोग क्रिएट करते हैं वीडियो को। उसके बाद मैंने ये वाइट टोन और ये फाउंडेशन, मस्कारा और ये ब्लशेस और ये कंसीलर, कॉन्टोर सब कुछ एक साथ ही मैं करूँगी, ब्लश के भी करूँगी। तो ये मैं कॉन्टोर लगा रही हूँ अपने नोज़ को शेप देने के लिए। अगर ये एक तो मेरे वीडियोस पे व्यूज़ भी नहीं आते हैं क्योंकि मैंने अभी हाल ही फ़िलहाल में किया है, पता नहीं क्यों मेरे व्यूज़ नहीं आते हैं। तो अगर आपको भी अगर ये कॉन्टोर लगाना नहीं आता तो अपने लिप को बाहर साइड अंदर साइड फोल्ड करें और ये आपके कान के पास से जो छोटे छोटे हेयर होते हैं उस साइड से हल्का सा नीचे नीचे लाएँ। उसके बाद ब्लश लगाने के लिए मैं हल्का सा ये रोज़े लिप बाम होता है, मैं वो लगाती हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा ब्लशेस भी अच्छे नहीं लगते हैं। उसके बाद आप जो चीज़ अपने फेस पे लगाएं वही आप अपने नेक पे भी लगाएं, क्योंकि इससे सेम टू सेम कलर रहेगा और कोई मतलब बदलाव नहीं नज़र आएगा, इसीलिए तो आप भी ऐसा यूज़ ज़रूर करें। उसके बाद फिर नेक में किया, देख सकते हो आप कितना डिफरेंट है नेक और फेस में। तो उसके बाद कॉम्पैक्ट पाउडर फिर से लगाने के बाद आप देख सकते हो। फिर अब मैं जाती हूँ, कपड़े वपड़े पहन के आती हूँ। फिर मैंने ये ब्लाउज़ सब पहना था, पहले से ही पहना था। मैं फिर से अपने आईब्रो को सेट कर रही हूँ क्योंकि इतने सारे मेकअप लगने के बाद आईब्रो पे फिर से वापस ये कॉम्पैक्ट पाउडर सब वगैरह सब लग जाते हैं, तो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो।
अब लिपस्टिक आप अपने हिसाब से लगा दो। मैं रेड लगाई हूँ, डार्क रेड नहीं है, लाइट रेड है। उसके बाद फिर मैं अपने अपर लिप्स और नीचे स्मूथ किया है, दोनों को एक साथ मैश किया है, तो ऊपर नीचे लग जाता है आराम से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। हो आप देख सकते हो मेरा मेकअप कितना क्लियर हो रखा है, देख लो। ज़्यादा मेकअप नहीं है, क्योंकि हम मैथलों में, बिहारियों में ज़्यादा मेकअप नहीं कहा जाता। कहते हैं क्या मुल्तानी मिट्टी थोड़ी काई गिलती है कि मतलब यार ऐसा होता है ना। ये देख सकते हो मेरी ही शादी की ये ज्वेलरीज थी, क्योंकि अब ज़्यादा कोई था नहीं, बड़ी सिस्टर थी, वही चाहती थी मेकअप के सामान वामान जो भी वगैरह जो भी थे, सब कुछ मेरी दीदी ने ही लेके आया सब कुछ। और वैसे आपको बता दूँ मेरी शादी लव मैरिज नहीं हुई है, मेरी अरेंज हुई है, पर फिर भी पता नहीं क्यों सबको लगता है कि मेरी शादी अरेंज नहीं लव हुई है। तो अगर आपको क्या लगता है कि मेरी शादी अरेंज या लव हुई है, आप मेरी वीडियोस को देखा करें, ये अच्छा लग रहा है। तो मैं मांग टीका सेट कर रही थी, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था मैं मांग टीका किस साइड से पहनूँ, इधर से पहनूँ या उधर, क्योंकि ये ऐसे वाला था, तो मुझे ये एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। तो ट्राई किया तो अच्छा नहीं लगा मुझे। नो इट्स नो वे। मैं आपको अपनी वीडियोस में दिखाऊंगी कि मेरी शादी में मेरे मांग टीका किसने कैसे लगाए थे। सो वियर्ड, मतलब अच्छा ही नहीं लग रहा था। उसके बाद फिर मैंने साड़ी दुपट्टा ड्रॉपिंग किया, और अब मैं फिर से मांग टीका को ठीक कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं आपको अपना फाइनल लुक क्रिएट करके दिखाती हूँ, दुपट्टा सबको सेट करके, क्योंकि सिंगल दुपट्टा था। हमारे यहाँ बांधनी दुपट्टा मेरे लिए आया था, क्योंकि मैं बनारस में बांधनी को कुछ ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, इसीलिए। तो आप अब बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। अब पीछे का बैकग्राउंड को आप नज़रअंदाज कर दो, क्योंकि ये मेरे घर का है, जो अभी मेरा दूसरा घर अभी फ़िलहाल में बन रहा है। तो आप देख सकते हो कि मेरा आप लुक बता सकते हो कैसा लग रहा है कैसा नहीं। एनी मेकअप नहीं, कोई भी मेकअप मतलब 100 से ऊपर का नहीं है, कोई भी प्रोडक्ट मैं इससे ज़्यादा को ऊपर नहीं अभी यूज़ करती, क्योंकि ये डेली यूज़ का मेरा मेकअप सब है। और बाहर जाने के लिए कुछ अगर आप भी चाहो तो ट्राई कर सकते हो। मुझे पता है आप लोग भी मेरी बातों से बोर हो रहे होंगे, बट कोई बात नहीं, इग्नोर करना, क्योंकि मुझे बोलना बहुत ज़्यादा पसंद है। सो आप लोग बताओ मेरी वीडियोस कैसे लगी, अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़। अगर मेरा मेकअप अच्छा लगा तो भी आप कमेंट में ज़रूर बताना, और मुझसे कहीं गलती हुई हो तो भी आप मुझे बताना। सो आप मेरा फाइनल लुक देख सकते हो, ये है मेरा फाइनल लुक। Thank you so much watching to my videos.